अगर आप क्लास 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं या फिर आपने ड्रॉप लिया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी यूजी प्रोग्राम के लिए और आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता है, आपके सब्जेक्ट में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे आपका सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो सीयूईटी का सिलेबस और बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से डिफरेंट है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना वेटेज है या फिर किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। So hello everyone, my name is Dr. विनोदनी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल अड्डा 24/7। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहा है और वो सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीयूटी के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है सीयूईटी के लिए, कैसे बोर्ड से डिफरेंट है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज है किस चैप्टर का और कौन से ईयर में अप्रॉक्सिमेटली कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हमको बायोलॉजी का सिलेबस देखना है या जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है आपके सीयूईटी के लिए, तो कैसे देखेंगे? इस पीपीटी में ऑलरेडी है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दी हुई है। बाकी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से ही, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सिलेबस लीजिए, नहीं तो गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट में जाना है और उस पे आपको सिलेबस सेक्शन में जाके सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और फिर इनका क्लिक करेंगे आप तो सिलेबस आ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट है तो बहुत क्लियर नहीं होगा, इससे मतलब भी नहीं है आपको, मैं बस एक पैटर्न बता रही हूँ कि कैसे आपको सर्च करना है आपका सिलेबस। बाकी अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो इस पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? तो जब आप एनटीए की साइट पे जाएँगे तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा आपको सिलेबस सेक्शन में, उसमें से आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है? तो ये ऐसा इंटरफ़ेस खुलेगा, अराउंड 37 स्ट्रीम्स आएँगे आपको सब्जेक्ट्स, ठीक है? फिर आप जब जाएँगे तो आपको अपना ये 304 सब्जेक्ट कोड है, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। वैसे ही हमारे बायोलॉजी के लिए जिन बच्चों का सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनका सब्जेक्ट कोड है 304, ठीक है? और ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो आप इस वाले सब्जेक्ट में जाएँगे, सब्जेक्ट कोड है 304 और ये 17th नंबर पे है, ठीक है? तो आपका सब्जेक्ट डोमेन क्या है? बायोलॉजी। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो एक ऐसी फाइल ओपन होगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर सीयूटी यूजी, सब्जेक्ट कोड इज 304 और कौन-कौन सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? ओके। अब देखते हैं कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली 5 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, सीयूईटी यूजी बायोलॉजी के सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में 2 से 3 चैप्टर्स हैं। पहले क्या था, 2024 में जब शुरू-शुरू में सीयूटी यूजी स्टार्ट हुआ था तो टोटल आपके 16 चैप्टर्स थे। यूनिट तो 5 ही थी, 5 यूनिट्स थी, लेकिन चैप्टर्स जो थे वो टोटल 16 थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब 3 चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है? तो अभी भी यूनिट तो टोटल 5 ही हैं, लेकिन चैप्टर्स जो हैं आपके वो सिर्फ 13 हैं, ठीक है? आपके सिलेबस में सिर्फ आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? ये सिलेबस जो था 16 चैप्टर वाला, ये प्रीवियस सिलेबस था, अब अपडेट हो गया है। तो हमेशा जब भी आप अपना सिलेबस देखें तो अपडेटेड सिलेबस ही लेंगे, तो ऑथेंटिक वेबसाइट से लेंगे और उसमें देखेंगे कि सिलेबस अपडेटेड है या नहीं, ठीक है? तो आपके सीयूटी यूजी बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं और 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कौन-कौन सी 5 यूनिट है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है? रिप्रोडक्शन, इसमें कौन-कौन से चैप्टर हैं? 1, 2 एंड 3, 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है? पहले इसमें एक और चैप्टर हुआ करता था जिसको हटा दिया गया है अब, सीयूटी के सिलेबस से हटा दिया गया है उस चैप्टर को। तो पहले 4 चैप्टर्स थे इसमें, अब इसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? और सेकंड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आपका जो बोर्ड का सिलेबस होता है सबसे पहले तो उसमें क्या है, आपको सब्जेक्टिव लर्निंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वो बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? तो बोर्ड के केस में आपको सब्जेक्टिव लर्निंग ज़्यादा करनी है, लेकिन सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा-सा डीप स्टडी करना है। पहले क्या था, पहले का जो सिलेबस था
उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था ज़्यादा, लेकिन अब के सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज पूछी जाती है। जो आपके एमसीक्यूज़ आएँगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आएँगे सीयूईटी में, उसमें डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं आपका। तो आपको डेप्थ माइंडसेट से स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है? अभी मैं सिलेबस बता रही हूँ, उसके बाद हम जब अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो आपको सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको डेप्थ नॉलेज दी जाए हर चैप्टर की, ठीक है? तो ये फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी, और फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है? मूविंग टू सेकंड यूनिट, आपकी सेकंड यूनिट कौन-सी है? दैट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इसमें भी हैं आपके 3 चैप्टर, ठीक है? फर्स्ट यूनिट कौन-सी थी? रिप्रोडक्शन, जिसमें आपके 3 चैप्टर थे। सेकंड यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है? आपको इसमें इंट्रोडक्टरी चीज़ें समझाई जाएँगी। सेकंड इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस समझना होगा, ठीक है? एंड थर्ड इज़ इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन्स इवोल्यूट हुए हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये समझाया जाएगा, ठीक है? तो सेकंड यूनिट में भी आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है? थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? इसमें आपकी 2 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है? फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर्स थे? 3 चैप्टर थे। सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर्स थे? 3 चैप्टर्स थे, और थर्ड यूनिट में आपके सिर्फ 2 चैप्टर हैं। पहले का जो सिलेबस था, इसमें भी 3 चैप्टर्स थे, आपके थर्ड यूनिट में भी 3 चैप्टर्स थे, लेकिन फिर एक चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया और सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें आप डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड सेकंड यू चैप्टर इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा माइक्रोबायोलॉजी का कंटेंट आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब फोर्थ यूनिट कौन-सी है आपकी? फोर्थ यूनिट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ठीक है? इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स हैं। इसमें आपका थोड़ा-सा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। आपको थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी-सी टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बताए जाएँगे, एंड सेकंड चैप्टर इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी से, और सेकंड में आपको उसके एप्लीकेशंस बताए जाएँगे, ठीक है? ओके, चलिए, अब लास्ट यूनिट में मूव करते हैं, दैट इज़ फिफ्थ यूनिट। तो फिफ्थ यूनिट क्या है आपकी? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? इसमें भी पहले 4 चैप्टर थे, और अब सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है? एक चैप्टर इसका भी एलिमिनेट कर दिया गया है अभी के रिसेंट सिलेबस के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड इज इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये टोटली लर्निंग बेस्ड है, इसमें समझने का तो है, लेकिन आपको याद काफी करना पड़ेगा, ठीक है? इस यूनिट में जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी टेक्निक्स को, याद कम करना है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा याद करने का पार्ट ज़्यादा आता है। पहले आपको समझना है, कोई भी टॉपिक पहले समझना ही होता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा-सा मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको लर्निंग बेस्ड है, ठीक है? लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है? सो दिस इज़ द लास्ट यूनिट। तो टोटल सीयूटी के सिलेबस में कितनी यूनिट हैं? टोटल 5 यूनिट्स हैं आपकी, एंड 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है? ओके। अब कौन से यूनिट का कितना वेटेज है? कौन सी यूनिट में अगर आप जस्ट सिलेबस देख के बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी गलत स्ट्रैटेजी होगी, ये आपका डायरेक्शन ही गलत होगा। आपको पढ़ना कैसे है? अगर आपको अच्छे रैंक से सीयूटी क्वालीफाई करना है, आपका ड्रीम कॉलेज आपको लेना है, तो आपको वेटेज समझना होगा पहले, कि एवरी ईयर हर चैप्टर से, हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट में हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट थोड़ा-सा हम कम फोकस कर सकते हैं, किस यूनिट में हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। ये एनालिसिस करके पढ़ना जो है राइट डायरेक्शन होता है। तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाएँगे, फुल एनालिसिस के साथ पढ़ाएँगे कि आपको कौन-सी यूनिट में कितना फोकस करना है, ठीक है? तो चलिए अब वेटेज की तरफ चलते हैं कि कौन-सी यूनिट का वेटेज कितना है, ठीक है? तो अगर हम चैप्टर फर्स्ट का देखें, यूनिट फर्स्ट का देखते हैं, ठीक है? तो यूनिट फर्स्ट में हमारे कितने चैप्टर्स थे? 3 चैप्टर्स थे। पहले कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? 4, ठीक है? लेकिन अब रिसेंट सिलेबस में जो आपका 26 या 27 का सिलेबस है, उसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, क्योंकि एक चैप्टर जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। तो कौन सा चैप्टर एलिमिनेट किया गया? दिस वन। फर्स्ट चैप्टर आपका एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है? दिस चैप्टर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है? अब ये चैप्टर नहीं आता। 2024 में ये चैप्टर आया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2025 और 2026 में ये 2024 का डेटा है आपका, और ये 2025 का डेटा है आपका,
एंड दिस वन इज फ्रॉम 2026, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 2024 में ये था आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन 2025 से ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो अब कितनी यूनिट्स हैं? सिर्फ 3 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। सिर्फ 3, ये तीनों अब आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो 2024 में कितने क्वेश्चंस आए थे इससे? 3 क्वेश्चंस आए, ठीक है। 2025 में भी 3 आए थे, 26 में अराउंड 3 to 5 आए थे, ठीक है। तो लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही आए हैं, ठीक है। अब अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें सेकंड चैप्टर की, तो 3 अगेन 4 5 तीन क्वेश्चंस आए हुए थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 5, थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है ये, इसमें आपको थोड़ा सा लर्न ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड यूनिट में आते हैं, तो सेकेंड यूनिट में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 चैप्टर्स हैं, इसमें पहले से ही 3 थे और अभी भी 3 हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है, इससे भी 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आए हैं, लेकिन 2026 में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको इनहेरिटेंस पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज ज्यादा इसमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। आप देख रहे हैं कि 24 में भी 5 क्वेश्चंस आए थे, 25 में भी 5 क्वेश्चन आए थे और 2026 में भी 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। तो एवरी ईयर इससे लगभग 5-6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इस यूनिट में और भी ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। तो ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, दैट इज थर्ड यूनिट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी आपके पहले 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन 2024 के बाद आपका ये वाला चैप्टर जो है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो 2024 में एक क्वेश्चन आया था इससे, उसके बाद एलिमिनेट कर दिया गया इस चैप्टर को। तो अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, सीयूईटी के लिए सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अब कितनी यूनिट्स बची? सिर्फ 2 यूनिट बची हुई है, ठीक है। 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कवर करता है, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर आते ही आते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन अराउंड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में मूव करते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये भी काफी अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इससे भी, इसका भी अच्छा वेटेज है। अगर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो 24 में तो एक ही आया था, लेकिन फिर उसके बाद देखो, अगर 25 और 26 का डेटा देखा जाए तो 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इसमें भी काफी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट यूनिट में, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें भी आपके पहले 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद के अभी अपडेटेड सिलेबस में एक चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया है। और कौन सा चैप्टर है वो? दैट इज एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। ये चैप्टर आपका एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो 24 में भी डेटा के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट ठीक है, अब हमको ये यूनिट नहीं पढ़नी है सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है इसका? और अब तो कितने बचे? सिर्फ 3 चैप्टर बचे, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स आपको पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिससे 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर। सेकेंड इज इकोसिस्टम, जिससे 3 to 4 आ रहे हैं। एंड लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे तो 3 to 4 to 5 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं इस चैप्टर से। तो आपको इसमें भी काफी ध्यान देना है, और ये भी लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज समझ गए हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है पेपर एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। किस चैप्टर से किस ईयर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब हम ओवरऑल यूनिट का वेटेज देख लेते हैं, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज देख ली है, ओवरऑल यूनिट का वेटेज भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी रिप्रोडक्शन, उससे 24 में 11 क्वेश्चंस आए अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर एनालिसिस। 25 में भी अराउंड 11 और 26 में भी 11 to 13 क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब अगर सेकेंड यूनिट की बात करें, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो 24 में 12 आए, 25 में भी 12 आए और 26 में भी 12 to 15 क्वेश्चंस ही आए हैं, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इन दोनों यूनिट का। आप देख पा रहे हैं कि हर साल 11 से 12 क्वेश्चन, 11 से 13 क्वेश्चन्स आ ही रहे हैं दोनों ही यूनिट से। तो ये दोनों यूनिट आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से ये दोनों यूनिट्स को आपको पढ़ना है। थर्ड इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर इसकी बात करें तो 24 में 7 क्वेश्चंस आए थे अराउंड, 25 में 7 टू 9 और 26 में भी 7 टू 9, ठीक है? तो 7 टू 9 क्वेश्चंस इस यूनिट से भी आते हैं, ठीक है? अब अगर फोर्थ की बात करें दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इससे 24 में 5 क्वेश्चंस आए, 25 में 9 और 26 में भी 6 टू 8 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, ठीक है? एंड द लास्ट यूनिट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इससे 24 में तो 12 क्वेश्चंस अराउंड आए थे क्योंकि 4 यूनिट्स थी, ठीक है? फिर 25 में एक चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया और 9 क्वेश्चंस आए। 26 में भी 8 टू 10, 8 टू 11 क्वेश्चंस आए। तो इससे हमें इस एनालिसिस से समझ में आया हमें कि सारी ही यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इन दोनों यूनिट पे फ़ोकस करना है सबसे पहले, ठीक है? और ये यूनिट्स जो हैं आपकी काफ़ी डेप्थ नॉलेज भी देती हैं, काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दोनों यूनिट से आए हुए हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 11, 12, 13 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। 26 के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से तो 13 टू 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको सारी यूनिट्स में फ़ोकस तो करना है, बट इनमें थोड़ा अपना फ़ोकस और ज़्यादा बढ़ा देना है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट को और भी ध्यान से आपको पढ़ना है, ओके? सो आई गेस कि आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस चैप्टर पे आपको कितना फ़ोकस करना है, कितना ध्यान देना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस यूनिट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप वेटेज नहीं समझेंगे, तो हो सकता है ऐसा हो कि जो यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको लाइटली ले लें और जो कम इम्पोर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और फिर जब क्वेश्चंस आ गए उस यूनिट से जो आपने लाइटली ली थी, तो फिर आपने बहुत मेहनत करी है बट गलत डायरेक्शन में की है, तो स्टिल आपके ड्रीम कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके? सो स्ट्रैटेजिकली पढ़िए और एक डायरेक्शन में पढ़िए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और एक डायरेक्शन में पढ़ाई शुरू करिए, तो आपके लिए आपका ड्रीम कॉलेज मिलना आसान हो जाएगा, ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम सीयूटी पीजी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और अगर और किसी टॉपिक पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। और जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लेक्चर सीरीज़, जिससे आपको सीयूईटी का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सितंबर में हम अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स की, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए या अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करें, जो कि कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।